सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर की पुलिस हाई अलर्ट पर है। कांवड़ यात्रा इस साल भी उन मार्गों से निकलेगी जिन मार्गों से अब तक निकालती रही है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की सीमा देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा के फरीदाबाद से सटती है। इसीलिए इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त चौकियां भी बनेंगी। नोएडा में कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को लेकर नेटवर्क के विशेष संवाददाता ने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कानून व्यवस्था शिवहरि मीना से खास बातचीत की है। मैं इस समय मौजूद हूं गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी शिवहरि मीना जी के साथ। कावड़ का समय है, बहुत संवेदनशील, क्योंकि ये जिला जनपद गौतम बुद्ध नगर का एक छोर हरियाणा और एक छोर दिल्ली देश की राजधानी से लगता है। सर, ये जो कावड़ का जो दौर है, क्योंकि बहुत संवेदनशील मसला है, लोगों की आस्था से जुड़ा रहता है, इसको लेके क्या रणनीति है? आपको बता दें कि कावड़ को लेकर व्यापक तैयारियां गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन ने करी है। इसके तहत सभी रूटों का भ्रमण कर लिया गया है। उसमें जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो कर ली गई हैं। जितने भी कावड़ संघ हैं उनके साथ मीटिंग कर ली गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो गई है। कल ही गाजियाबाद और दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी। बाकी सबके साथ भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई हैं। तो इसको लेके जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। हम पूरी तरीके से सजग और सतर्क हैं। हम इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि जो कावड़ की यात्रा है, जो कार्यक्रम्स हैं उस दौरान के, वो सभी सकुशल रूप से संपन्न हो। सर, इसमें कितना फोर्स लगेगा और आसपास के जो कोऑर्डिनेशन की हम बात करें, क्योंकि लोगों को भी, आम जनता के बिना, उसके सहयोग के बिना कुछ भी सफल होना बहुत मुश्किल होता है, तो जनता के लिए क्या मैसेज है? देखिए, आपको बता दें कि हमारा कोऑर्डिनेशन सभी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट उनके साथ हुआ है। उसमें संयुक्त चौकियां भी बनेंगी, हमारे कंट्रोल रूम भी बनेंगे। उनके कंट्रोल रूम में हमारे कुछ कर्मचारी नियुक्त होंगे, हमारे कंट्रोल रूम उनके कुछ कर्मचारी नियुक्त होंगे। तो कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है। साथ ही साथ जितने भी कावड़ संघ हैं, जितने भी जो कावड़िए हैं, उनके साथ मीटिंग करी गई है। उनको अनुरोध किया गया है कि वो जो नियम कायदा कानून है उसका पालन करें। साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई भी बात हो तो तत्काल जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको अवगत कराएं। अच्छा, कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन भी होगा? देखिए, जहां जहां ट्रैफिक डाइवर्जन ट्रेडिशनली होता रहा है वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी होगा। जो कावड़ रूट्स ट्रेडिशनली रहे हैं, कोई नई परंपरा नहीं पड़ेगी। जो ट्रेडिशनली कावड़ रूट है उस पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाएगी। जितने भी स्टेक होल्डर हैं ट्रैफिक को लेके, उनके साथ भी अलग अलग मीटिंग करी गई है ताकि उनको अवगत कराया जा सके, आम जन को किसी तरह की असुविधा ना रहे। इसके विषय में पूर्व में ही आप सबके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई असुविधा ना कावड़ियों को ना आम जनता को रहे। एक सवाल सर, थोड़ा सा इससे इतर है, क्योंकि जनपद गौतम बुद्ध नगर जो है इस समय उत्तर प्रदेश की शो विंडो के तौर पर माना जाता है, और इस समय इंटरनेशनल तौर पर भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ चल रही है। नॉलेज पार्क जो है वो एक तरह से, हम उसको एक तरह से शिक्षा का आधार कह सकते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरे देश का, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। पिछले दिनों नशे को लेके एक अभियान चलाया गया है कि नशा किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि युवाओं को नशा जिस तरीके से प्रभावित कर रहा है, इसको लेकर किस तरीके के टास्क मिले हैं और आगे इसकी रणनीति क्या है? नशा और इसके व्यापार करने वालों के विरुद्ध व्यापक अभियान सीपी महोदया के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने छेड़ा हुआ है। इसके तहत हम लोगों ने जहां एक और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हमारे कॉलेज और स्कूलों में आयोजित किए हैं, अभिभावकों के साथ आयोजित किए हैं, वहीं दूसरी और जो इस व्यापार में लिप्त हैं उनके लिए स्पेशल सेल, स्पेशल टीमें बनाई गई थी। और उसी का परिणाम रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्शन और इलेक्शन के पहले हमने भारी मात्रा में जो भी नशे का व्यापार करने वाले लोग थे या नशे में लिप्त जो लोग हैं उनके विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई करी गई। पिछले दिनों विदेशी मूल के कुछ लोग भी इसमें पकड़े गए, लोकल गैंग्स भी कुछ इसमें पकड़े गए हैं। तो हम लोगों ने जो नशे का व्यापार है उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है। आगे भी ये अभियान कंटिन्यू चलता रहेगा। हम स्पेशली सभी जितने भी बच्चे हैं उन सबको जागरूक करेंगे कि इस तरह की चीजों से दूर रहें। साथ ही साथ जो पुलिस का एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। पिछले दिनों मतलब कुछ दिनों में सड़क पे रील बनाने वाला एक चलन नया चला है, इसके लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे जनपद गौतम बुद्ध नगर की जनता से? देखिए, सोशल मीडिया पे जितने भी इस तरह के लोग हैं उन सब पे नज़र रखी जा रही है हम लोगों के द्वारा। इसमें स्पेशली जो आम जन है, हमारे युवा हैं, उनमें ये क्रेज बहुत ज़्यादा है। तो
हमारा अनुरोध यही है कि किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करें, स्वयं के जीवन से खिलवाड़ ना करें। आप निश्चित रूप से रील बना सकते हैं, आपका अपना ये शौक है, लेकिन शौक को पूरा करने के लिए कोई ऐसा काम ना करें जो नियम कायदे कानून को तोड़े और साथ ही साथ किसी के जीवन को संकटग्रस्त करे। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, इसलिए अनुशासित रहिए। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।